आज हरमैन यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। शाम जो इस मुलानी को अपनी जानिब कायल करने के घर से कुछ नया प्लान करके आया था, ये जानकर पल में इसका मूड गारत हुआ, लेकिन ताशा की बर वक्त एंट्री पर मजबूरन इसे बैठना पड़ा था। शाम, ये लो, असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर दी है। तुम्हारे बाद मैंने अपनी असाइनमेंट तैयार की थी, इस वजह से कल रात में सो नहीं पाई। इसके टेबल पर धरे बाजू के बीच सर बाकिर का दिया हुआ असाइनमेंट रखती हो इत्मीनान और कुछ थकावट से बोली, सो स्वीट ऑफ यू हनी, तुम हमेशा मेरा खुद से ज़्यादा ख्याल रखती हो। इतनी अच्छी क्यों हो तुम? अपना मतलब पूरा हो जाने के बाद ये जुमला वो जाने कितनी ही लड़कियों को बोल चुका था। फवाद ने इसके असहद मासूम बनने पर आंखें घुमाते हुए ताशा को देखा। मैं कहा इतनी अच्छी तुम भी ना बस। ताशा अपने खुशामद होते देख शर्माते हुए खिलकर मुस्कुराई। तो शाम अबरूज का आ गया। तभी अफरोज़ आंधी तूफान की तरह वहाँ आया और फवाद के साथ वाली चेयर खींच कर बैठ गया। वो शाम और राबिया के ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप के बाद बड़े खुशगवार मूड में उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने गया था। पहले की बनिस्बत इस बार ज़्यादा बेइज्जती करवा के वापस लौटा था। सब ने उसके सख्त तेवर देखे थे, जो अब जब्त की गहरे सांस भरता ताशा के वहाँ से दफ़ा होने का इंतज़ार कर रहा था। तीनों की बेजार नज़रों और खामोशी से वो भी बात समझ गई थी। ओके शाम, अब मैं चलती हूँ। अगर मुझे कोई काम पड़ा तो बिला झिझक मुझे याद कर लेना। अफरोज़ की खुद पर पड़ती उसीली नज़रें महसूस करती हुई वो झट से बोली, तो शाम ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए सर को जुम्बिश दे गया। हाँ भैया बोल, इतनी स्वीट सी शक्ल क्यों बना रखी है तूने? ताशा के जाते ही फवाद ने गैर संजीदगी से उसकी तरफ देख कर पूछा। वह हंसता मुस्कुराता जितना अच्छा लगता, गुस्से में इसी कदर कोचा लगने लगता। कमीनी खुद को पता नहीं क्या समझ कर बैठी है क्या वो? लड़की कम और सूखी लकड़ी ज़्यादा लगती है मुझे। हिम्मत तो क्या चेक करो इस राबिया की यार, मुझे इनकार कर दिया उसने अफरोज़ सिद्दीकी को। अफरोज़ तो जैसे इसी पल के इंतज़ार में बैठा था, तभी एकदम से फट पड़ा और अपने सीने पर उंगली रखता दोनों से ज़्यादा खुद को यकीन दिलाने लगा। छोड़ो भी यार। शाम ने अपने मूड की परवाह किए बगैर मुस्कुराती आवाज़ में इसके ज़ख्मों पर दोबारा नमक छिड़का। ज़्यादा बकवास नहीं करो मेरे साथ, ये तेरा ही गुस्सा था इसने जो मुझ पर बेकसूर वो उतारा। लड़की थी इसलिए चुप कर गया, वरना बताता उसे मैं क्या चीज़ हूँ। और मुझे ये बेहुदा सा मशवरा देने वाला भी तू ही था साले, जो फिर से इसके पास चला गया। वरना मेरी जूती भी राजी नहीं थी इसे मुंह लगाने को। अपना हिसाब बेबाक करते हुए कदरे तब कर बोला, तो शाम उसकी मजीद बिगड़ती शक्ल देखते हुए खुलकर हंस दिया था। ये देखकर फवाद की भी दबी दबी हंसी छूट गई। तुम दोनों कोई बहुत ही बड़े। बाई गॉड, वो दोनों गुस्से को घूरते हुए तासुज़दा लहजे में बोला। शायद उन्होंने बेशर्मी में पीएचडी कर रखी थी, तभी फुल स्टॉप लगाए बगैर टटाई से हंसते जा रहे थे। मेरी जान, मेरी बात मान, तो अच्छे बच्चों की तरह अब उसे बहन बना ले। पटा लिया तूने इसे जितना पटाना था। पूरा फुस है तू इस गेम में, कमीने। फवाद ने मजीद मिर्ची लगाते हुए इस मजीद मशवरे से नवाजा, जिस पर अफरोज़ अपना सारा जब्त खो चुका था। अबे ढक्कन, बहन होगी तेरी। मुझे 2 ही बहनें काफ़ी हैं और पटाने की क्या ज़रूरत है? 40 लड़कियों को पटा के भुला भी चुका हूँ। फवाद के सर पर ज़ोर की एक ठोकते हुए वो दूसरी मारने पर भी आया था, जब फवाद ने पकड़ाते हुए बीच में ही उसका हाथ पकड़ा और काबू कर लिया। शाम ने होले से हंसते हुए अपना खून बाहर निकाला और कीबोर्ड पर तेज़ी से उंगलियां चलाते हुए कुछ टाइप करने लगा। साले देख कि तो कितने बाल उगाए हैं तेरे, घर जाके वैक्स ज़रूर करवा लियो। अफरोज़ को गुस्से से अपना हाथ छुड़वाता देखकर फवाद ने फिर से भिड़की मक्खियों के छत्ते को छेड़ा। जहाँ शाम की संजीदगी फिर से हंसी में बदली थी, वहीं अफरोज़ ने फवाद को दूसरी भी ठोक डाली। इन दोनों की नोक झोंक पर ही सही, लेकिन शाम का मूड फ्रेश हो चुका था और वो शायद दोनों चाहते भी यही थे। वो इस वक्त चुपचाप बेड पर टांगें समेट कर बैठी सामने दीवार को तके जा रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ज़हाब नामी लड़के समेत उसकी फैमिली, छोटी सी फैमिली से पसंद करके क्या जा चुकी थी, बल्कि रिश्ता तय होने की पक्की यकीन दहानी करवा चुकी। लड़का शक्ल सूरत के लिहाज से हरमीन को खुद से काफ़ी बेहतर लगा था, लेकिन जिस चीज़ ने उसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो ज़हाब की अच्छी सीरत थी। इसके बावजूद भी जाने क्यों उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था, जैसे ही कुछ दिनों बाद उनकी फैमिली को कोई खूबसूरत लड़की पसंद आ जाएगी और फिर फ़ोन पर इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। ये सोचकर ही इसके रोंगटे खड़े कर देती। वो अपने आप में इस कदर खोई हुई थी कि इसे हाविया के कमरे में आने का भी पता नहीं चल पाया था। अपिया, मेरी प्यारी अपिया, मैंने बोला था ना कि आपका रिश्ता आज के आज ही पक्का हो जाएगा। आखिर मेरे होने वाले जीजू को आपसे पहली नज़र में मोहब्बत हो ही गई। हाविया ने आते साथ ही से झंझोड़ कर अपनी खुशी का इजहार किया था, जिस पर वो बुरी तरह चौंकते हुए इसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह गई। नैना के साथ कॉलेज से वापस घर आते ही हाविया ने सलाम दुआ के फौरी बाद धड़कते दिल के साथ नफीसा बेगम से हरमीन के रिश्ते की बाबत पूछा था। आगे से जब उसे मुझसे जवाब मिला तो पुरजोशी सोफे पर बैग फेंकती अपने रूम की जानिब भागी, जबकि नैना वहीं खड़ी नफीसा बेगम से खुशी खुशी सारी तफसील जानने लगी।
नैना हाविया की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ इसकी अच्छी पड़ोसन भी थी, इसलिए अक्सर उनके घर ही बिलाझिझक अपना वक्त गुजार लेती। मुबारका अपिया, मुबारका मेरी अपिया। चहल छबीली, मैं तो नाचूंगी। खुशी से हाविया के सर चढ़कर बोल रही थी, तभी वो इर्द गिर्द से बेपहरा बेड पर चढ़कर बेहंगम सा डांस करने लगी। अब बस भी कर दो हाविया, बेड तोड़ोगी क्या? अब के उसकी उसे लुटी डालता देखकर हरमीन ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए इसे मना किया था। साथ ही अपना चश्मा भी ऊपर चढ़ाया था, जो मोहतरमा के उछलने पर नाक के सिरे पर आ ठहरा था। अरे खुदा को माने अपिया, ऐसे कैसे बस कर जाऊँ? ट्रीट निकालना, ट्रीट, वो भी ग्रैंड वाली। वो एकदम से खुद पर काबू पात करती हुई धप से हरमीन के पास बैठती अपना तकाजा कर गई। बिल्कुल ठीक कह रही है हावी, यूँ सूखी सूखी मुबारका तो हम भी आपको वसूलने नहीं देंगे हरमीन आपी। तभी नैना भी हरमीन को मौका दिए बगैर हाविया की तायद में बोलती हुई मिठाई की प्लेट पकड़े कमरे में दाखिल हुई। तुम दोनों पागल हो? इनकी डिमांड सुनकर वो जो इनको टालने ही वाली थी, हाविया ने अचानक पूरा गुलाब जामुन पकड़कर ज़बरदस्ती इसके मुंह में डालते हुए इसकी बोलती बंद करती थी। अब चुप करके ये गुलाब जामुन खाएं और किसी अच्छे से होटल में हमें आज का डिनर करवाएं, बस बात खत्म। हाविया मुस्तहकिम लबो लहजे में बोलती मुस्कुराहट समेट गई। हरमीन ने बमुश्किल गुलाब जामुन हलक से नीचे उतारते हुए दरवाजे पर खड़ी नफीसा बेगम की जानिब बेबस नज़रों से देखा। उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाते अपनी रजामंदी को जाहिर किया तो हाविया समेत नैना भी उनके पुरनूर चेहरे को देखती खुशी से उछल पड़ी। बासित की खबर पक्की है। आयल ने किसी भी किस्म का सख्त एक्शन लेने से पहले इंस्पेक्टर बासित से एक बार कंफर्म करना चाहा था। उनके मुखबिर की तरफ से मिलने वाली इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाशा जीदार सुपरफास्ट होटल में अपने साथियों समेत पहुंच चुका था, जहां खुफिया तौर पर ड्रग्स स्मगलिंग के हवाले से मीटिंग की जानी थी। इस काम में 4 लोग शामिल थे। पाशा जीदार छोटे से गैंगस्टर ग्रुप का बॉस था, जो बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलविस रह चुका था। आयल की इस पर बहुत पहले से नज़र थी, जो हर बार किसी न किसी तरह भाग निकलता, लेकिन अब वो ये सुनहरी मौका किसी भी तरह हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। यस सर, 100%, इंस्पेक्टर बासित ने पूरे यकीन से जवाब दिया तो आयल के चेहरे पर जोश के साथ साथ सख्ती भी दर आई थी। बहुत खूब, तो फिर देरी किस बात की है? चलो निकलते हैं। आज पाशा दीदार अपने साथियों समेत हमारे चुंगल में किसी सूरत निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उन्हें हर हाल में कानून की सख्त गिरफ्त में तरफ्ता मचलता हुआ देखना चाहता हूँ। गार्टेड टेबल पर जोर से हाथ मारता अगले ही पल वोट खड़ा हुआ था और इंस्पेक्टर बासित को ऑर्डर देते हुए बिजली की सी तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। या अल्लाह मदद! सैल्यूट मारकर आयल के पीछे लपकता वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आज पाशा दीदार नहीं पकड़ा जाता तो आयल का गज़बनाक रूप फिर से उन सबको झेलना पड़ता। दूसरी बाइक्स को पीछे छोड़ते हुए जैसे ही शाम की हैवी बाइक रेड लाइन को चीरती हुई ज़रा फासले पर ब्रेक खाती रुकी, वहाँ पर बैठे लोग एकदम से अपनी जगह से उठकर शोर मचाते हुए अपने हाथ पीटने लगे और सरशार सा हेलमेट सर से उतारते हुए अपनी बाइक से नीचे उतरा और भूरी आंखों में फतह की चमक लिए अपने साथियों की जानिब आया। पीछे दूसरी पार्टी अपनी शिकस्त पर हाथ मलते रह गए। शाम हर माह इस रेस में पूरे शौक इश्तियाक से हिस्सा लेता था और यही चीज़ हसन साहब को जहर लगती थी। जीत कर वो जहाँ कई लोगों को मायूस करता था, वहीं बहुत सौ को अपना दीवाना भी बना चुका था। कंग्रेचुलेशंस यार, मैं जानता था हमेशा की तरह ये रेस तुम भी जीतोगे। कभी तो हारना सीख लो, ताकि तुम्हारे मुखालिफ भी जीतने का असल स्वाद चख सकें। हादिम, जो कि इस रेस का बड़ा पुराना खिलाड़ी था, शाम को गले लगाते हुए सरशार सा गोया हुआ। नो चांस ब्रो, जवाब में शाम ने मुस्कुराते हुए आंख दबाई और अपनी जीत की खुशी में मचलती लड़कियों पर भरपूर निगाह डाली, जो इस तक पहुंचने के लिए महज चंद कदमों के फासले पर ही रह गई थी। ये कमीना कभी नहीं हारेगा, सो अपना मुंह धो रखो। अफरोज लुकमा देता हुआ मुस्कुराया और फवाद समेत तीनों ने पलट कर शाम की तरफ देखा, जो बची चेहरे पर जीत का गुरूर सजाए अपने फैंस के साथ खड़ा मुख्तलिफ पोज में सेल्फियां ले रहा था। वो चारों इस वक्त होटल में बैठकर डिनर से भरपूर इंसाफ कर रहे थे, जब हाविया एकदम से अपनी सीट छोड़कर उठ खड़ी हुई। कहा, नैना ने उसे वहाँ से जाता देखकर बेख्तियार पूछा तो नफीसा बेगम समेत हरमीन भी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं सब? वॉशरूम तक ही तो जा रही हैं, फिक्र नहीं करें, उसका बिल पे नहीं करना पड़ेगा आपको। इनके चेहरों पर छाई फिक्र से लुत्फ लेती वो शरारती अंदाज में गोया हुई तो सब नफ़ी में सर हिला कर रह गए। ट्रीट की खुशी में हाविया ने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन अब सब खत्म करना इसे मुहाल लगने लगा तो वक्ती तौर पर नफीसा बेगम की डांट से बचने के लिए वॉशरूम से बेहतर उसे इस वक्त कोई और बेस्ट ऑप्शन दिखाई नहीं दिया था। खाया है नहीं,
और निकालने की देखो कितनी जल्दी है मोहतरमा को। नैना जो इसकी रग रग से वाकिफ़ थी, इसके ड्रामेबाजी पर ज़हर लब बड़बड़ाई। अगर हाविया इसकी बात सुन लेती तो यकीनन एक जापड़ पक्का पड़ना था इसे। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, फिर तुमने अपना सूम भी ख़त्म करना है और हमें घर भी जाना है। नफीसा बेगम ने सियाड़े हाथों लेती बोली तो उसकी मुस्कुराहट मासूम पड़ती ख़त्म हो गई। ओके मामा, संजीदगी से बोलती वो वाशरूम वाले एरिया की जानिब निकल गई। पीछे से हरमीन और नैना इसकी हालत पर दबा दबा से हंस पड़ी, जबकि नफीसा बेगम इनसे बेखबर खाने में मगन थी। अभी हाविया को वहाँ से गए चंद मिनट ही हुए थे जब अचानक दरवाजे से पुलिस की टीम अंदर दाखिल हुई थी और सबको आते साथ ही वार्न करने लगी। दूर कोने में टेबल के गिर्द बैठे चार अफराद एकदम आने वाली अफ्ताब पर भौंकलाते हुए बिना सोचे समझे वहाँ से उठकर मुखालिफ सिमत भागे थे। वो रहे पकड़ो इन्हें। पाशा चीदार को अपनी जान बचाने की खातिर फरार होते देखकर आयल अपनी बेल्ट में होलिस्टर से पिस्टल निकालते हुए जोर से चिल्लाया। तभी उनमें से एक ने सबको खौफजदा करने के लिए बेधड़क हवाई फायरिंग कर दी तो लोगों में भगदड़ सी मच गई। सब उठ उठकर बाहर की जानिब भागने लगे। हरमीन जाओ, हाविया वाशरूम में है, इसे वापस लाओ। हरमीन मेरी बच्ची, नफीसा बेगम दिल पर हाथ रखते हुए लड़ती आवाज़ में गोया हुई। वो तीनों ही खौफजदा बुरी तरह खौफजदा होकर वहाँ से बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन हाविया की गैर मौजूदगी ने इन सबको इस खतरनाक सिचुएशन में मज़ीद खौफ में घेरते हुए यही रुकने पर मजबूर कर दिया था। चलो नैना, हमें हाविया को लेकर जल्दी यहाँ से निकलना होगा। घबराती हुई हरमीन ने नफीसा बेगम को तसल्ली दी और नैना का हाथ पकड़े अभी दो कदम ही उठाए थे जब अचानक होटल की सारी लाइट्स एकदम ऑफ हो गई। उसी के साथ चारों तरफ अंधेरा छा गया। तब तक पुलिस टीम के दो मुजरिमों को पकड़ चुकी थी। पाशा चीदार ने रुककर वार्निंग के तौर पर हवा में फायर किया। वो लोगों के धक्के खाता तेज़ी से आगे को लपका। शिट, इनकी चालाकी पर दांत पीसते हुए आयल ने फ़ौरन से पेशतर मोबाइल टॉर्च ऑन की, लेकिन एक तरह से उसे इत्मीनान भी था। अगर वो होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो भी जाते तो होटल के इतराफ़ में पुलिस से बचकर फरार नहीं हो पाते। अगले ही पल उसकी तेज़ नज़रों ने दूर तक जाती नाकाफ़ी रोशनी में पाशा जीदार को वाशरूम एरिया की जानिब गुम होते देखा था। बिना कोई लम्हा ज़ाया किए वो बीच सारी लाइट्स ऑन करने का ऑर्डर देते हुए लंबे लंबे डग भरता सड़क से इसके पीछे लपका। मामा, हाविया के अंधेरे से डर का सोचकर हरमीन चंद मोबाइलों की मदम रोशनी में चीखी थी। इससे पहले वो हाविया के लिए वॉशरूम की तरफ जाती कांस्टेबल ने इन्हें वहीं पर रोक दिया। वॉशरूम से बाहर निकलकर वो लंबी कतार में बने वॉश बेसिन के आगे खड़े होकर हाथ धो रही थी और साथ ही आईने में खुद को देखते हुए मुस्कुराती जा रही थी। नशीली आंखें, धीमा लहजा, हुस्न तो क़यामत वल्लाह, हम फना हो जाएंगे खुद को शीशे में देखते देखते। वाह वाह, बहुत दिन पहले का रटा रटाया शेर बड़ी अदा से मध्यम लहजे में बोलती वो आखिर में खिलखिला कर हंसी, जब बाहर बढ़ते शोर के साथ फायरिंग की आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकती एकदम चुप हुई थी। इससे पहले कि बाहर मचे को हराम से बाखबर होने के लिए वो बाहर की जानिब कदम उठाती, अगले ही पल उसकी खौफ से फैलती आंखों में अंधेरा छाया था। मामा, अपिया, घुटी घुटी आवाज़ में चीखती वो वहीं पर जम गई थी। दिल की धड़कन धक धक करती धड़कने से ज़ोर शोर से सुनाई दे रही थी कि बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखकर उसे मसलने लगी। ईमान, हाविया को फिर से चलने वाली गोली की आवाज़ के साथ करीब आते कदमों की चाप सुनाई दी। मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपिया इस 20 तारीखी में वहशत ज़दा बहती आंखों के साथ उसे सामने खुलते खुलते दरवाजे को देखा था। अपनों की मौजूदगी का सोचकर उसके कपकपाते लब हौले से मुस्कुराए, लेकिन अगले ही पल मोबाइल टॉर्च की रोशनी के साथ उसे एक खट्टा खट्टा अजनबी शख्स दरवाजे को लाग लगाकर तेज़ी से अपनी जानिब आता हुआ दिखाई दिया, जिसके हाथ में पिस्टल दबी हुई थी। इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर हाविया की जान हवा हुई थी। उसे अपनी बेजान होती टांगों में किसी के वाशरूम में भागना चाहा, मगर इससे पहले ही पाशा दीदार बड़ी फुर्ती से उसे अपनी गिरफ्त में ले चुका था। कैचेदानी से उसका पीच कलर का हिजाब ढीला पड़ते ही खुल गया था। छोड़ो मुझे मामा, बचाओ अपना आप, इससे छुड़वाती और रोती हुई चिल्ला रही थी। ये चुप कर, नहीं तो तेरे दिमाग में इसकी सारी गोलियां घुसा दूंगा अभी के अभी, समझी। उसकी कनपटी पर पिस्टल ठोकता हुआ हाविया को हथर्ज डरा चुका था। वहशत से पूर्ण रोशनी में अपनी शफाज गर्दन और उसके मजबूत बाजों का दबाव महसूस करती उसे सक पड़ी थी। उस पल उसके लरसते दिल ने शिद्दत से किसी मसीहा के आने की दुआ मांगी थी कि तभी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। ओपन द डोर, में जानता हूँ पाशा, तुम अंदर ही होटल में
ओपन इट आइल की धाड़ पर जहाँ पाशा मोहतात हुआ था वहीं हाविया इस आवाज़ पर चौंकी थी। दरवाज़ा तोड़ो फ़ौरन। आइल की करख्त आवाज़ के साथ ही होटल की तमाम लाइट्स जगमगा उठी थी। कुछ ही देर में लाख टूटने की आवाज़ आई थी और अगले ही लम्हे आइल चंद कांस्टेबल्स समेत ड्राम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। ये देखकर पाशा हाविया को बेदर्दी से साथ घसीटते हुए 2 कदम पीछे हटा था। आयल जो हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए पहले ही तैयार खड़ा था, पाशा दीजार के चुंगल में फंसी हाविया को हिरासा देखकर बुरी तरह टटका था। हाविया की भी हालत इससे मुख्तलिफ नहीं थी, जो अब मदद तलब नजरों से उसी को तके जा रही थी। आगे मत बढ़ना वरना इस लड़की को यहीं मार डालूंगा। पाशा आयल के चेहरे पर फैलती परेशानी को भांपता हुआ गुस्से से बोला तो आयल की उसकी जानी बढ़ते कदम वहीं थम गए। लिसन पाशा, इस लड़की को छोड़ दो, अदरवाइज आई विल किल यू। हाविया के भीगे चेहरे से बमुश्किल लहू होती नजरें हटाता हुआ शहादत की उंगली पाशा की तरफ उठाकर कुर्राया, तो जवाब में वो बेहंगम कहका लगाकर हंस पड़ा। मुझे क्या पागल समझ रखा है तूने एएसपी, जो मैं इस सुनहरी तोती को यूं ही जाने दूंगा? चल अब ज़्यादा होशियार मत बन और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही कर, नहीं तो ये लड़की जान से जाएगी। सफाकियत से बोलते हुए उसने हाविया को अपनी गिरफ्त मजीद सख्त की। नतीजतन हाविया की हल्की सी चीख निकली थी, जो इसके साथ साथ आयल को भी तकलीफ से दो चार कर गई। प्लीज़ ऑफिसर, वो इल्तिजाइया नज़रों से आयल की जानिब देखती सिसकी थी। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, लड़की को आराम से मेरे हवाले कर दो। अगर इसे कुछ भी हुआ तो यकीन जानो मेरे हाथों से ज़िंदा नहीं बचोगे तुम। बेइख्तियार एक कदम आगे बढ़ता वो बेबसी से मुठ्ठियाँ बीचते हुए दांत पीस कर गोया हुआ। इसका बस नहीं चल रहा था कि पाशा जीदार के 1000 टुकड़े कर दे। क्यों बेसाले धमकी दे रहा है मुझे? पाशा जीदार उसे अपनी सुर्ख आंखें दिखाता हुआ फंकारा। सिर्फ धमकी नहीं दे रहा बल्कि करके भी दिखाऊंगा। गजबनाक नज़रों से उसे घूरता हुआ पुरयकीन लहजे में बोला था। प्लीज़ मुझे बचा लो। वो पल पल तड़प रही थी। उसकी मजबूत पकड़ से निकलने के लिए इस लम्हे जाने के एहसास के तहत आयल का सामने खड़ी लड़की को अपने तहफ़्फ़ुज़ भरे साथ में लेने का शिद्दत से दिल चाहा था। बस बहुत हुआ, चुपचाप यहाँ से खिसक ले और अपने कुत्तों से बोल के मुझे और मेरे साथियों को यहाँ से जाने दे, वरना तड़क कर बोलते हुए पाशा जीदार ने ट्रैकर पर उंगली का हल्का सा दबाव डाला तो सर पर मंडलाती मौत को मजीद करीब से देखती हाविया खौफ से आंखें मीचती अपने सांसें रोक गई थी। पाशा की हरकत देखते हुए आयल अपना जब्त खो चुका था और अगले ही पल गोली की आवाज़ वहशतज़दा सन्नाटे को चीर गई थी। हाविया के सर से कुछ इंच के फासले पर हवा में मौलिक पाशा के हाथ में धंसती गोली पाशा को बुरी तरह बुलबुलाने पर मजबूर कर गई, जिसके साथ ही पिस्टल झटके से फर्श पर जा गिरी। इधर हाविया का पूरा सर को पुरजोर का झटका लगा, जिस पर वो चीखती हुई 4 कदम पीछे हटी और मारे वहशत के अपने सुन होते कानों पर सख्ती से हाथ रख गई। मौके का भरपूर फ़ायदा उठाता आयल सरहद से पाशा जीदार तक पहुंचा था और इसे संभलने का मौका दिए बगैर पेदरपेस पे मुक्के बरसाने लगा था। घसीटते हुए ले जाओ इस जलील शख्स को यहाँ से। पाशा को अधमुआ छोड़ता वो गुस्से से ऑर्डर देते हुए इसके पास से उठ गया और गहरे सांस लेता चेहरे पर आया पसीना अपनी सुर्ख आंखों समेत बाजू से पहुँच डाला। यस सर। कांस्टेबल्स इसके कहे पर अमल करते हुए पाशा जीदार को बाजू से तकरीबन घसीटते हुए वहाँ से ले गए, जो नीम बेहोशी की हालत में ढीला पड़ चुका था। तुम ठीक तो हो? आयल ने मुड़कर वाश बेसन के साथ लगकर खड़ी हाविया को देखा और इसके पास जाकर कदरे फिक्रमंदी से पूछा तो नवी में सर हिलाती वो बावाज़ रोने लगी और अगले ही पल अपना सारा जब्त खोती भी इख्तियार इसके सीने से जा लगी। आयल अपनी जगह साख्त हुआ था हाविया की इस तरह खुद से करीब आने पर, क्योंकि ऐसे मुकाबले से इस चीज़ की कतई तवक्का नहीं थी। इसने ज़रा से सर झुकाकर इसकी जानिब देखा तो बेसाख्ता इसके दिल ने एक बीट मिस की थी, लेकिन वो इसके दिल की बिगड़ती हालत से अक्सर अनजान अभी भी ख्वाब के ज़ेर असर रोने का शुगल पूरा कर रही थी। इसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचे जाने क्यों हाविया को उसके हिसार में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। शायद इसीलिए कि वो कानून के साथ साथ उसकी जान का भी रखवाला बन गया था। लेकिन अपने मसीहा पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, जिसने इतने करीब करके गोली चलाई थी। अगर निशाना चूक जाता तो, ये सोचकर ही हाविया के रोने में मज़ीद तेज़ी आई थी। आप बहुत संगदिल हैं। वो इसके चौड़े सीने में मुँह दिए हिचकियों के दरमियान दबा दबा सा चीखी थी। पता है, उसके खौफ से कांपती नाजुक वजूद की गिर्द आहिस्तगी से अपना एक बाजू हायल करता वो कदरे आराम से एतराफ़ कर गया था। बदतमीज़ भी अब की बार नाजुक सी मुट्ठी का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से दिल के मुकाम पर मारा गया था। अब यह बहुत ओवर हो रहा है। ओके, इसलिए जैसे वार्न किया था, लेकिन उसकी खौफसदा हालत के पेश नज़र लहजा हनूज दरम था। पता नहीं
मुँह बसूर कर भराई आवाज़ में बोलती, वो आंसू समेत अपनी बहती हुई नाक, सुर्ख नाक इसने शर्ट से साफ कर चुकी थी। अपने साफ सुथरे यूनिफॉर्म का बेड़ा गर्क होता देख इसकी गहरी सी आंखें एक पल के लिए सदमे से फैली थी। चलो आंसुओं की हद तक तो ठीक था, लेकिन सूसू करती नाक। कोई गंदी लड़की है, सरकारी वर्दी है, कोई टिश्यू पेपर नहीं है जिसे तुम अपना माल समझकर खुल्लम खुला इस्तेमाल कर रही हो। अगले ही पल वो तमाम नरमी बुलाए ताक रखते इसे खुद से अलग करता तब कर बोला, तो वो इसे घूरती हुई होंठों के किनारे नीचे लटका गई, यानी मुकाबले का सख्त रवैया बर्दाश्त न करते हुए वो फिर से रोने की पूरी पूरी हथियारी पकड़ ली थी। आयल जो जेब से रुमाल निकालकर अपनी शर्ट को साफ कर रहा था, इसकी मासूम सी रोनी सूरत देखकर चौंका। प्लीज़ प्लीज़ रोना बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे आंसू मज़ीद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। अपने तासुरात पल में नरम करता वो थोड़ा करीब आया और हाविया को तकरीबन बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए रुमाल की दूसरी साइड से उसके गाल पर लुढ़कते आंसू साफ करने लगा। ऐसे वो हक तक से यकटक देखती चली गई। जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन फिलवक्त मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ आई हो या फिर अपनी किसी फ्रेंड के साथ। उसकी हैरान भूरी आंखों में झांकता हुआ मुस्कुराते हुए रुमाल पीछे हटा गया। वो मामा, अभी या नैना सब बाहर मेरा वेट कर रही होंगी। ऑफिस के अचानक पूछने पर वो होश में आई थी और शिद्दतों से धड़कते दिल को संभाल कर पेस्ट दुपट्टियाँ सर पर ओढ़ती बाहर की जानिब भागी थी। पागल इसके यूं नज़र चुराकर भागने पर वो बालों में हाथ फेरकर हंसता हुआ इसके पीछे ही बाहर निकल गया। वो लड़की भी इसे मुरव्वतन थैंक यू बोलकर नहीं गई थी, जो रफ्ता रफ्ता इसके दिल में बसने लगी थी।